आदाब नाजरीन, पेश है इस वक्त की खास खबरें। पार्लियामेंट अहाते में आज बीजेपी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हुई, जिसमें वजीर आजम मोदी, बीजेपी सदर जेपी नड्डा, मरकजी वजीर राजनाथ सिंह और स्मृति ईरानी, वजीर दाखिला अमित शाह, पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी समेत बीजेपी के दोनों ऐवानों के अरकान पार्लियामेंट शरीक हुए। इस मीटिंग में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि मुल्क ही सबसे बड़ा है और विकास ही हमारा मंत्र होना चाहिए। डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास बिल 2020 आज बहस के लिए लोकसभा में पेश किया जाएगा और इम्कान है कि ये बिल मंजूर भी हो जाए। इस बिल का मकसद मुतनाज़िया टैक्स मामलात का हल निकालना है। शहरी हवाबाजी के वजीर हरदीप सिंह पुरी एयरक्राफ्ट तरमीमी बिल 2020 पेश करेंगे। राज्यसभा में आज आयुर्वेद, योगा और नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी के वजीर मुमलिकत श्री पदी सोनायक के जरिए नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन बिल 2019 और नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी बिल 2019 के भी पेश किए जाने का इम्कान है। इसके अलावा संस्कृत की तालीम व तहकीक के लिए यूनिवर्सिटी के क़याम से मुताल्लिक़ बिल के भी पेश किए जाने का इम्कान है। ये बिल ऐवान ज़ेरी से पहले ही पास कर दिया गया था। बजट इजलास के दूसरे मरहले के पहले दिन कल लोकसभा के आजाहनी बैद्यनाथ प्रसाद महतो को खराज अकीदत पेश किया गया। लोकसभा का इजलास शुरू होते ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने ऐवान को बिहार के वाल्मीकि नगर पार्लिमानी हलके से जनता दल यूनाइटेड के रुकन पार्लिमान आजाहनी महतो के इंतकाल की खबर दी। ऐवान ने कुछ लम्हात के लिए खामोशी अख्तियार की और उन्हें खराज तहसीन पेश किया। इसके बाद दिल्ली तशद्दुद वाक़यात पर हंगामा आराई के सबब लोकसभा की कार्रवाई कई बार मुतासिर हुई और आखिरकार मंगल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। दूसरी जानिब राज्यसभा में दिल्ली तशद्दुद वाक़यात पर हंगामा आराई के बाद ऐवान की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए मुलतवी की गई। इसके बाद फिर हंगामे के सबब 2 बार और फिर दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। पार्लियामेंट का ये बजट इजलास 3 अप्रैल को इख्तिताम पसीर होगा। बैनुल-अक़वामी खुर्द-ओ-नोश और मेज़बानी मेला आहार 2020 का आगाज आज नई दिल्ली में होगा। सनअत व तजारत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल आहार 2020 के 35वें एडिशन का प्रगति मैदान में इफ्तिताह करेंगे। आहार एशिया की एक बिजनेस टू बिजनेस तकरीब है, जिसका शिद्दत से इंतजार रहता है। इस 5 रोज़ा तकरीब में न सिर्फ खुर्द-ओ-नोश के रुझानात की अक्कासी होगी, बल्कि इससे मेज़बानी, खिदमात, डब्बाबंदी, तबाखी टेक्नोलॉजी, खुर्दा और नई इख्तरात भी उजागर होगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर इतवार से सोशल मीडिया से दूरी बनाने के इशारे दिए हैं। वज़ीर आज़म ने ट्वीट किया कि इस इतवार को मैं फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट छोड़ने का इरादा कर रहा हूं। इस बारे में आपको इत्तला देता रहूंगा। और दुनिया के तमाम मुल्कों में कोरोना वायरस के नए मामले सामने आ रहे हैं। भारत में कोविड-19 के इन्फेक्शन के 2 नए मामलात का पता चला है। इनमें से एक नई दिल्ली और दूसरा तेलंगाना का है। इन्फेक्शन के शिकार नई दिल्ली के शख्स ने इटली का सफ़र किया था। दूसरी तरफ तेलंगाना का मुसाफिर दुबई जा चुका था। इन लोगों के माजी के सफ़र के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल की जा रही हैं। फिलहाल दोनों मरीजों की हालत मुस्तहकम बताई जा रही है और उनकी हालत पर बारीकी से निगाह रखी जा रही है। इसके अलावा जयपुर में भी कोरोना वायरस का एक मशकूक मरीज पाया गया है। इस शख्स के नमूनों को जांच के लिए भेजा गया है। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों से ईरान, जापान, जनूबी कोरिया और सिंगापुर जैसे मुल्कों का सफ़र नहीं करने का मशवरा दिया है। कल राजधानी दिल्ली में सहाफ़ियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि बुखार, गले की खराबी या सांस लेने में मसला होने पर मरीज को करीबी अस्पताल जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि इस वायरस से मुतासिरा मुल्कों से आने वाले लोगों की जांच 21 हवाई अड्डों और 12 बड़ी बंदरगाहों के अलावा 65 छोटी बंदरगाहों पर भी की जा रही है। वज़ारत ख़ारजा ईरान में वाक़े भारतीय सिफारत खाने के मुसलसल राब्ते में हैं और वहाँ मौजूद शहरियों के बारे में सभी ज़रूरी मालूमात हासिल की जा रही हैं।
اور امریکہ میں اس سال نومبر میں ہونے والے صدارتی انتخاب میں موجودہ صدر ڈونالڈ ٹرمپ کو ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے کون ٹکر دے گا، اس کی تصویر سپر ٹیوزڈے سے واضح ہو جائے گی۔ صدارتی انتخاب کے لیے ریپبلکن اور ڈیموکریٹک پارٹی کا باقاعدہ امیدوار طے کرنے کے لیے امریکہ کی 50 ریاستوں میں سے 4 میں پولنگ ہو چکی ہے، لیکن 3 مارچ کا دن ان کے لیے بے حد اہم ہوگا جب لاکھوں امریکی رائے دہندگان اپنے حق رائے دہی کا استعمال کریں گے۔ 14 ریاستوں کی پرائمری میں ہونے والی پولنگ سے طے ہوگا کہ ڈیموکریٹک پارٹی نے صدارتی عہدے کی امیدواری کے دعوے داروں میں آگے چل رہے برنی سینڈرز ناقابل شکست سبقت حاصل کر لیں گے یا سابق نائب صدر جو بائیڈن کی ڈرامائی طور پر واپسی ہوگی۔ امریکہ میں 14 ریاستوں کی پرائمری میں پولنگ ہوگی۔ یہ ریاست شمال مشرق کے ان سے لے کر مغرب کے کیلیفورنیا تک میں پھیلے ہوئے ہیں۔ آپ کو یہاں بتا دیں کہ امریکی صدارتی انتخاب میں پارٹیاں باقاعدہ امیدوار کا انتخاب ریاستوں میں پرائمری اور کاکس کے انتخاب کی بنیاد پر کرتی ہیں۔ تو ناظرین، اس وقت کی خاص خبروں میں فی الحال اتنا ہی، اجازت دیں، آداب۔